श्राद्ध पक्ष के इस पवित्र अवसर पर कांटाक्रोधी राम पथ वनगमन के इस पवित्र गांव में धमतरी जिले के अंतर्गत भगवान देवदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वयं रुद्रेश्वर महादेव इस कथा के कृपा पात्र यजमान बने, कथा मंडप में विराजमान पूर्व सांसद महोदय एवं बेटी मोना हुसैन भजन एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ शासन के सांस्कृतिक आयोजन को संभालना, यहाँ का संपूर्ण प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर आईजी, एसडीएम, तहसीलदार, मेडिकल विभाग एवं सभी मेरे पत्र बंधु, सोशल मीडिया, सभी पुलिस कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग, जिन्होंने इस कथा को बहुत अच्छे से संभाला। रोड एक ही था और उस रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन था, और यहाँ के कलेक्टर महोदय को एसपी, एसएसपी, टीआई और यहाँ के सभी पुलिस कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कार्य को संभाला। पांच दिवसीय ये कथा आपको और हमको मिली। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री दिनेश चंद्र प्रभागवान, श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री कोमल तुलसी पटेल जी, श्री रोहित मरकाम जी, श्री सुरेश सिन्हा जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करूंगा। कथा मंडप में आप सब रात भर से भगवान देवदेव महादेव का भजन कर रहे हैं। पूरी रात्रि कई लोग जागरण करते हैं, इसलिए आखिरी दिन की जो कथा होती है, विराम दिन की जो कथा होती है, उसको सुबह कर दिया जाता है, क्योंकि पूरी रात का आपका जागरण और जागरण के साथ में सुबह का कथा श्रवण करना, फिर अपने अपने घर को, अपने अपने गंतव्य को जाना। एक भक्ति और एक मुक्ति, दो साधनों के साथ में शिव पुराण चलती है। इस शिव महापुराण की कथा को पाने के लिए बहुत सारा दिखावा या आडंबर, सजावट, बनावट या दिखावट की जरूरत नहीं होती।
शिव महापुराण को अपने भीतर उतारा। शिव क्या है उसको हमें पहचाना। जैसे एक पत्थर के पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, पाषाण पर पत्थर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो हमारा यह मन कहता है कि इसमें शंकर बसता है, इसमें शिव बसता है। ये हमारा मन है, ये हमारा चित्त है। और जल चढ़ाते 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 जब बहुत समय निकल जाता है तो हमारा काम सफल नहीं हो जाता। मतलब जिस शिवलिंग पर हमें जल चढ़ा रहे हैं, जिस शिवलिंग पर हम पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसमें हमारा शंकर बसा, उसमें मेरा देव महादेव बसा। अब जैसे एक पाषाण में शिव बसा हुआ है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव शिव है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें शिव है। हर जीव में शिव बसा हुआ, शंकर बसा। जीव ही शिव है, शिव ही किसी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। किसी कथा में जब कथा की बुकिंग होती है तब किसी भी कथा में यह नहीं कहा जाता कि इतने भक्त आए उनके लिए भंडारे की व्यवस्था। पर जब सीहोर में कथा की बुकिंग करी जाती है तो ये कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त रात्रि को रुकेंगे उनके लिए मुख झूठा कराने के लिए भंडार व्यवस्था करना। कारण ये इतने सारे जो जीव हैं, ये जीव नहीं, इनमें शिव है। और हम भगवान को भोग लगाएं ना लगाएं, पर इन जीवों को शिव समझकर अगर भोग लगाते हैं तो हमारा शिव कृपा करता है, हमारा शिव करुणा करता है। कितनी सुंदर बात लिखी है कि मंदिर में शंकर है और मंदिर के बाहर भी शंकर है। पूजन करने वाला भी शंकर है, जल चढ़ाने वाला भी शंकर है, और जल जिस पे चढ़ रहा है वो भी बोलो बोलो जल के। मंदिर में भी शंकर बैठा है और घर में भी शंकर बैठा है। आप लोगों ने कभी शंकर जी का एक फोटो देखा होगा जिसमें शंकर जी या कभी हरिद्वार गए होंगे या कभी नर्मदा जी के तट पर गए होंगे, कभी महानदी के तट पर राजिम गए होंगे, तो कभी आपने शंकर जी का एक चित्र या मूर्ति देखी होगी जिसमें शंकर जी दोनों हाथों में लोटा लेकर जल अपने ऊपर। ऐसी मूर्ति, दो हाथ और दो हाथ, चार हाथ हैं, दो हाथ से अपने ऊपर जल डाल रहा है। देखिए मूर्ति, फोटो का भी दर्शन करा होगा आपने, दोनों हाथों से जल चढ़ रहा है, दोनों। मतलब ये भगवान शंकर की अविरल मूर्ति का दर्शन, फोटो का दर्शन, ये हमें बताता है कि तुम जो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, और जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, कोई दूसरा नहीं है। आज के जमाने में लोग कह देते हैं कि तुम भगवान शंकर को मत भजो, राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, तुम इसको मत भजो, तुम उसको मत भजो, तुम हमारे धर्म में आ जाए।
केवल एक सनातन धर्म हमें बता देता है कि सब जीवों में परमात्मा बसा। किसी भी धर्म में, किसी दूसरे धर्म में जीव का आदर करना नहीं सिखाया कि अरे ये मर जाएगा, इसको दुख होगा, ये कट जाएगा, इसको तकलीफ होगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें एक छोटी सी चींटी को भी अगर कष्ट होता है तो हम कहते हैं कि पाप लग जाएगा, भगवान दुखी हो जाएगा, क्योंकि जीव में शिव बसा। हमारा सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म तो ये सिखाता है कि चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, वृक्ष हो, तालाब हो, सरोवर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए और सब में शिव को देखने का प्रयास करिए। हर एक में शिव बसा। हम क्यों बनते? तुझ में रब दिखता है यारा में क्या क्या, हर एक में वही बसता है, तुम्हें क्या क्या, सब में वही नजर आ रहा है, सब में वही दिख रहा है, सबके भीतर वही समाया हुआ है, सबके भीतर उसी की ही ऊर्जा है, सभी के भीतर उसी की ही ज्योति है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि शंकर मंदिर में ही है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप एक लोटा जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो ना, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे मन में अगर आ गया कि मुझे एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाना है, तो समझ लेना कि अब शंकर जी ने सोच लिया कि तेरा दुख मिटाना है, इसलिए अपने मंदिर तक तुझे बुलाया। तेरा दुख समाप्त करना है, इसलिए तुझे मंदिर तक बुलाया। आपके क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेर भंडारी कहीं कथा करने के लिए आपके क्षेत्र में अगर पहुंचे हैं और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा आप पर हुई है और नजदीक में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो और तुम्हें कानों में सूचना मिल जाए कि कथा हो रही है, तो मुझे जाना है, और अगर कथा के मंडप तक अगर पहुंच जाओ तो समझ लेना कि शंकर को तेरा दुख काटना था, इसलिए बुलाया। तेरी तकलीफ को काटना है, तेरे कष्ट को मिटाना है, इसलिए शिव ने तुझे खींच कर कथा के मंडप तक बुलाया, तुझे खींच कर कथा तक बुलाया। और कृपा ही ना हो जो तो सोनी रे अदालत मारी, गरीबों के दिल में जगा न पाए, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा नहीं करता, करुणा नहीं करता, तो ये लाखों की संख्या में 3 दिन रूम, पंडाल, पेड़ों के नीचे, रोडों पर लोग जहां तहां सब दूर बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक के डब्बे में होती है क्या? बोलो, जम के बोले बोला,
चींटी मिर्ची के डब्बे में होती है क्या? चींटी हल्दी के डब्बे में होती है क्या? नहीं। चींटी सर्फ के डब्बे में होती है? साबुन के डब्बे में? नहीं। चींटी जाती है तो डब्बा कितना भी बंद करके रख लो, चींटी हमेशा शक्कर और गुड़ के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, इसलिए तो इतनी सारी चींटियां। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, तब तो भक्त भगवान के पास जाना। शिव महापुराण में कुछ तो होगा, तब तो शिव भक्त यहाँ पहुंच रहा है। और जितने लाखों की संख्या में आप लोग आते हो, अगली कथा में उतने लाखों की संख्या में फिर आप टीवी पर देख लेते हो। बोले देखते हो कि नहीं देखते? फिर लाखों की संख्या, फिर अगली कथा कहीं होती है, फिर लाखों की संख्या आप। और वो आते हैं, कथा में कौन पहुंचता है? जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहा होता है। एक दिन भोलेनाथ उसको कथा के पंडाल में बुलाया। कौन आता? कौन बुलाता? किसकी सामर्थ्यता है कि कोई बुलाए? कोई राजनेता अगर एक कार्यक्रम करे तो बसें लगाना पड़ती हैं, गाड़ियां लगाना पड़ती है, तब घर घर बुलाना पड़ता है, तब उनको घर तक वापिस भेजना पड़ता है। यहाँ तो लोग अपना खर्चा कर आते हैं, स्वयं के खाई जैसे। ना जाने कहां से 50-100 रुपए, 150-200 रुपए इकट्ठे करते हैं, तब अपने गांवों से चलते चलते धमतरी उतरते हैं। धमतरी से फिर जरा विचार करना, जहां बस छोड़ती है वहां से यहां तक आने में थोड़ा सा तो पैसा लगता है। परिश्रम करते बाबा से विनय करते 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 एक आस, छोटे छोटे बच्चे गोदी में है, बुजुर्ग लोग चले जा रहे हैं, कोई कोई के शरीर में कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसको भी धीरे धीरे पकड़ कर ला रहा है। और क्या आस क्या? एक पत्र में मेरा नाम अंजू साहू है, मेरे पति का नाम हेमंत साहू है। मैं MG बाड़ कांकेर छत्तीसगढ़ के निवासी कहीं बैठी हूँ, और बच्चा अगर साथ में आया हो तो उसको लेकर व्यासपीठ के पास आ सकता। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा कि बच्चा हो जाएगा। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने कहा कि बच्चेदानी में 2 गांठ हैं। बच्चेदानी में 2 गांठ हैं, जिसका इलाज हमने धमतरी में भी कराया, रायपुर में भी कराया, पर गांठ समाप्त नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब हो सकता है कि तुम्हारा गर्भ टेक जाए। रायपुर के डॉक्टरों ने बच्चेदानी को कहा कि संतान का चांस मत लेना, क्योंकि गर्भाशय में 2 गांठ, बच्चा ठहर नहीं रहा था। हम ऑपरेशन के लिए फिर भी तैयार हो गए। फिर हमने किसी के कहने पर ऑपरेशन की तारीख तो ले ली, पर हम ऑपरेशन कराने के लिए नहीं गए। टीवी में 2023 में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनती करी, बाबा आपका चढ़ा हुआ जल सारी बीमारियों को ठीक कर देता है, तो मेरी भी गर्भाशय की दोनों गांठों को ठीक कर दो।
पीना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ भी बांधी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरा तो 18 जनवरी 2024 को मेरे गर्भाशय से एक बच्चे ने जन्म लिया और दोनों कठान भी नहीं निकली और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं ठीक। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो आ सकते। अगला पत्र, मेरा नाम अंजू साहू है, पति हेमंत साहू। ये तो यही है। अगला पत्र है, मैं धमतरी की रहने वाली हूँ, ज्योति निर्मल। मेरे पति का नाम है लोकेश निर्मल। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकते। शादी को 12 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था। तब बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर कोई अंतर नहीं आया। गुरुदेव, तब हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 31 मार्च 2024 को बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ जो 12 साल के बाद, 10 साल 12 साल। अगला पत्र, मैं चंपा राठौर, पति श्री शंकरलाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकते हैं। मेरे शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरी बच्चेदानी में गर्भाशय में सूजन रहती है। गुरुदेव, समय निकलता गया पर मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। अगला पत्र, मैं माधुरी मणिराम साहू, ग्राम कंवर, जिला बालोद की निवासी हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे। मैं आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा चुकी हूँ। गुरुदेव, फिर भी मेरे घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का प्रयोग करा तो 14 साल बाद 27 जून 2023 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। जरा विचार करिएगा, चींटी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी सर्फ के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी मिठाई के डब्बे में ही जाएगी। उसी तरह भक्त यहाँ वहां नहीं जाता, शिव का भक्त तो शंकर की कथा में ही पहुंचकर दिल की बात है। ये इन्होंने अपने पत्र में लिखा, माधुरी मणिराम साहू, कंवर, जिला बालोद की निवासी। हम नौकरी के चक्कर में आपको कभी मिले नहीं, आपसे कभी हमारी बात नहीं हुई, आपसे कभी मिलना नहीं हुआ, साक्षात आपका देखना नहीं हुआ। हम केवल टीवी के माध्यम से कथा को सुनते थे और विश्वास नहीं है कि टीवी के सामने बैठकर मांगने से भी क्या भोलेनाथ दे देता है। और हमने देखा है, ये शिव तत्व है। ये संभव है। आपके भीतर का विश्वास दृढ़ करोगे ना तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं है। बस एक निवेदन आप और हम सबके लिए, सफलता पाने वाले ढेर सारे मिलेंगे जिनको सफलता मिलेगी। आप सबसे निवेदन है, भगवान आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा भी देता है। मेरा भोले बाबा आपको सफल बना भी देता है। सफलता पाने वाले ढेरों मिलेंगे पर संतुष्ट होने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत
निवेदन संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से जो टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जो यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, जो इस पितृ पक्ष में अपना एक अंश मात्र दान देकर भी कथा का रसपान कर रहे हो, उन सभी से निवेदन है कि सफलता तो बहुत है, लोगों के पास मिल भी जाएगी, पर सफलता के साथ थोड़ी संतुष्टि रहे। सफलता के साथ में थोड़ा संतोष रहे। संतोष, संतुष्टि मतलब मेरे घर में अगर गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कोई बात नहीं, हम कम में गुजारा रहे हैं, कम में गुजारा। कितना सुंदर चरित्र आता है। एक बार अर्जुन ने वन में, जंगल में कुछ चीजें देखी। अर्जुन ने जंगल में देखा दो कुएं हैं। अर्जुन जंगल में देख रहा है कि दो कुएं हैं, दोनों पास पास हैं, दोनों की दीवार लगी है, एक कुआं यहां, दूसरा कुआं यहां। अर्जुन ने देखा कि एक कुएं में पानी भरा है और दूसरा कुआं पूरा खाली ही। दो कुएं हैं, एक भरा, दूसरा जम के बोलो खाली। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर रहा है कि दोनों पास में, तो कम से कम दोनों में पानी होना चाहिए। जो कुएं पास पास में होते हैं तो उसमें पानी आ ही जाता है, और इसमें तो है ही। अर्जुन ने देखा आगे जाकर एक गाय अपनी बछिया को, गाय अपनी बछड़ी को जन्म देती। गाय ने बछिया को जन्म दिया। अर्जुन ने देखा कि अभी तक हमने देखा है कि जन्म के बाद बछिया गाय का दूध पीती है। आज अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय बछिया का दूध पी रही थी। अर्जुन चक्कर खाने लगा, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। हमने देखा है कि गाय बछड़े को जन्म देती है, बछिया को जन्म देती है, गाय बछड़ी को जन्म देती है और बछड़ी गाय का दूध पीती है। पर आज अर्जुन ने देखा कि जिस बछिया को गाय ने जन्म दिया, गाय उस बछिया का दूध पी रही है। आश्चर्य। फिर आगे अर्जुन चले। अर्जुन ने चलते चलते फिर देखा एक हाथी, उसके दो मुंह, दो सूंड, दो मुख। हाथी के दो मुंह और हाथी दोनों मुख से भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा। हाथी दोनों मुख से खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा। अर्जुन विस्मय में पड़ रहा है, ये क्या है? फिर देखा अर्जुन ने एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता आ रहा है। उस पत्थर ने बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक दिया। घास का तिनका, एक बड़ा सारा पत्थर पर्वत पे से लुढ़कता आया, सारे वृक्षों को गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, पर एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। घास के तिनके ने उस पत्थर को ठहराया, रोक। अर्जुन से सहन नहीं, आगे बढ़ा। सामने से द्वारकाधीश आया, सामने से भगवान द्वारिकानाथ, भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर आ रहे थे।